मालकिन, छोटी मालकिन बेहोश हो गई है। आज तक कोई बहू अपनी सास से नहीं जीत पाई, तो तुम कैसे जीतोगी? चुनौती स्वीकार की है, झेलना तो पड़ेगी। काशी, काशी कहाँ हो? काशी, काशी, सैनिकों, शीघ्रता से जाओ और हर हाल में काशी को ढूंढ कर लेके आओ। जी छोटे मालिक। लाडू के बाबा, लाडू के बाबा, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। पता नहीं हमारे लाडू किस हाल में होंगे वहां। आप मुझे लाडू से मिलने के लिए लेकर चलेंगे ना? वो नहीं मिलेगी। मैंने कहा था ना, जब तक लाडू हमें क्षमा नहीं कर देती इस घर में मातम रहेगा। तो बस मातम मनाइए। ऐसा मत कहिए। मैं नहीं चाहती कि आप इस तरह से मातम मनाएं। ये बीज तुमने बोया है शिवबाई, जिसकी सजा मेरी बेटी खुद को दे रही है। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे किए की सजा लाडू खुद को दे। बताइए मैं क्या करूं? अब कुछ नहीं हो सकता। मैं भी बेबस हूं शिवभाई, कुछ नहीं कर सकता। सोचा था कि लाडू की झोली में आसमान के चांद तारे भर दूंगा, परंतु अब लगता है कि शायद हमने उसे सजा के दलदल में धकेल दिया है। काशी ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे बिना बताए सासवड़वाड़ा के बाहर नहीं जाएगी। कल लाडू ने वादा किया है, तू वादा नहीं तोड़ेगी? नहीं तोड़ेगी क्या? तोड़ के चली तो गई। कृष्ण बाबू सही कह रहे हैं, लाडू अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगी। अब बातें करने में समय व्यर्थ मत कीजिए, हमारे साथ चलिए और भाभी को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। चलिए। काशी, काशी क्या हुआ? बाजी, बाजी, आंखें खोलो काशी, काशी आंखें खोलो, क्या हुआ काशी? आंखें खोलो काशी, क्या हुआ? काशी, लाडू, काशी, लाडू, काशी उठो। लाडू, लाडू, काशी, काशी, काशी क्या हुआ? काशी आंखें खोलो। कोई जल्दी से वैद्य को लेकर आओ काशी के कक्ष में। जाओ बच्चों, तुम भी देखो। राधा, क्या मैं जान सकता हूं कि काशीबाई बेहोश कैसे हुई? अंधेरे से डर लगता है उसे। अष्टमी के दिन चास कमान में आपने भी सुना होगा। वैद्य जी बस करो राधा, बहुत हो गया, अब ये सब और नहीं। काशी, काशी उठो। लाडू उठो। कृष्णराव, तुम्हें कोई मंत्र नहीं आता है जिससे बेहोश व्यक्ति होश में आ सके? नहीं, ये सब तो सिर्फ काशी को ही आता है। तो तुम्हें क्या आता है? सीखना चाहिए था ना। काशी उठो। वैद्य जी, शिवा जी, जल्दी आओ।
तुमने जरा भी सोचा है कि काशीबाई के साथ जो कुछ भी तुम कर रही हो, यदि उसकी भनक तुम्हारे बेटे बाजीराव को हो गई तो तुम्हारे प्रति जितनी श्रद्धा वो अपने मन में रखता है, कभी सोचा है क्या होगा उसका? माँ बेटे के रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा। तो उस डर के मारे मैं वो करना छोड़ दूं जो करना आवश्यक है? आवश्यक होगा, परंतु काशीबाई को अनुशासित करने के नाम पर हम उसे मार तो नहीं सकते। मेरी भी बहू है वो, जान नहीं ले लूंगी उसकी। वो तुम्हारी या मेरी बहू होने से पहले बाजीराव की पत्नी है इस घर में, और इस नाते उसका अधिकार बनता है कि उसकी पत्नी के साथ जो भी हो उसे बताया जाए। इसलिए मैंने सोच लिया है कि जैसे ही काशीबाई को होश आएगा, मैं बाजीराव को पूरा सत्य बता दूंगा। आप बाजी को कुछ नहीं बताएंगे? बताना तो पड़ेगा राधा, क्योंकि पहले ही मैं उस बच्ची की नजरों में गिर चुका हूं, अब अपने बेटे की नजरों में नहीं गिरूंगा। आराम से आराम से। अब कैसा लग रहा है छोटी मालकिन? हम ठीक है। अब तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं लग रही है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक है। हुआ क्या था तुम्हें? कल रात तुम अपने कक्ष में सोने गई थी, तब तो बिल्कुल ठीक थी। फिर कक्ष से बाहर क्यों गई? और बेहोश कैसे हो गई? वो अचानक से मन घबराने लगा, इसलिए कक्ष से बाहर गए और घूमने टहलने लगे। फिर चक्कर आने लगे और छोटे सरकार, आप मेरे साथ आइए, औषधि बनाकर देता हूँ, पिला दीजिएगा। जी वैद्य जी। बाजी, मैं भी चलता हूं, मुझे तुमसे एक विशेष बात भी करनी है। अरे, आप सब रात भर हमारे लिए जागते रहे, इसलिए जाइए, थोड़ा विश्राम कीजिए। और आप यहीं रुकिए। कावेरी, जाओ तुम सब। बहू, तुम लेटी रहो, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। मैं जानता हूं तुमने यह दरवाजा क्यों बंद किया है, ताकि मैं यहां जो भी कहूं उसे बाजीराव सुन ना ले, परंतु यहाँ जो भी हो रहा है मुझे उसे रोकना ही होगा, और इसके लिए मेरा बाजीराव से बात करना आवश्यक है। हमारे बाबा कमजोर थे, वो छत्रपति शाहू महाराज के आगे कुछ बोल नहीं पाए, और हमारा विवाह यहाँ तय कर लिया। परंतु हम कमजोर नहीं हैं, इसीलिए सासुआई ने जो चुनौती दी है उसे पूरा करने दीजिए। तुम्हारी सास की चुनौती वही जाने, मैं केवल इतना जानता हूं कि इस घर में एक सास अपनी बहू के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही। सही गलत हार जीत से ही तो साबित होता है ना। तो एक माह के समाप्त होने के बाद जो जीत गया वो सही, और जो हार गया वो गलत। तो हम दोनों आपसे एक माह का समय मांग रहे हैं, बस
इतना समय दे दीजिए। ये क्या? अभी तो दरवाजा खुला था। राधा, तुम्हें स्मरण है, विवाह से पहले हम दोनों ने मिलकर बाजीराव को यह समझाया था कि उसके और काशी के विवाह के पश्चात सभी रिश्तों के स्वरूप बदल जाएंगे। परंतु मैं ये देखता हूं कि विवाह के पश्चात रिश्तों के स्वरूप से कहीं अधिक ही कुछ बदल गया है। काशी, मेरा बेटा मुझसे कहता है कि मैं उसके और उसकी पत्नी के संबंध के बीच में कुछ ना बोलूं। मेरी पत्नी कहती है कि मैं उसके और उसकी बहू के संबंध के बीच में कुछ ना बोलूं। और मेरी नवविवाहिता बहू मुझसे कहती है कि मैं उसके और उसकी सास के संबंध के बीच में कुछ ना बोलूं। जिसके जो जी में आए करो। काशी, क्या हुआ बाबा? दरवाजा क्यों बंद था? आई, क्या हुआ? आई बाबा ने तो कोई उत्तर ही नहीं दिया। तुम बताओ, दरवाजा क्यों बंद था? ताकि कोई चौथा हमारे अनुमति के बिना अंदर ना आ जाए। इतनी सरल सी बात आपको समझ में नहीं आई? अच्छा, वो सब ठीक है, ये पी लो, वैद्य जी ने दिया है। इतनी कड़वी दवा हम नहीं पिएंगे, और वैसे भी हम ठीक हैं। दवा है, कड़वी तो होगी ना। बैठो। देखो, मुझे तुम्हारी तरह मंत्र पढ़कर दर्द तबीयत ठीक करना नहीं आता है, इसलिए पी जाओ। हम नहीं पिएंगे। बैरी बाजी, आप अपना काम कीजिए। हाँ, कर लूंगा मैं अपना काम। तुम अपनी जिद बंद करो और दवा पियो। दवा पीने से क्या होगा बैरी बाजी? सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? हमारी किस्मत बदल जाएगी? कि सचमुच में ये ऐसी दवा है? और हमारे जिद से आपको क्या दिक्कत है? सबकी जिद, आपकी जिद अच्छी, पर हमारी जिद है सबसे बुरी। कड़वा विवाह तो कर लिया, कड़वा पति भी मिल गया, अब कड़वी दवाई भी पिएगी काशी भाई? काशी रुको, काशी, मैं कह रहा हूं रुक जाओ तुम। काशी रुको। काशी रुको, काशी। जिस तरह शिवाला और चंदन कर रहा कि डोली आए बचपन, प्यारी सी है उलझन। क्या था ये? काशी, माना कि अपनी किस्मत लिखने की ताकत इंसानों में नहीं होती, और ना ही मैं भगवान हूं कि जो हुआ उसे बदल सकूं, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। सबसे मुश्किल वक्त में अपने साथ साथ दूसरों को भी अच्छे से संभाल के रखने की, और मैं बस वही कर रहा हूं। अच्छा, ये तरीका है संभालने का? इतने कड़वे दवा, इतने कड़वाहट से पिलाने का तरीका? हाँ, यही तरीका आता है मुझे, और मैंने यही सीखा है। और हाँ, एक कटोरी दवाई दोपहर बाद फिर से लेनी है तुम्हें। आराम से ले लोगी तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हें पता ही है,
कि मुझे पिलानी भी आती है। आइए क्या मुंह नहीं नोच लिया तो कहिएगा। आपकी आई के साथ साथ आपकी भी चुनौती स्वीकार कर दी हमने। जबरदस्ती आप हमें ये दवा नहीं पिला सकते, चाहे जो हो जाए। क्या है ये? आप हमें फिर से एक कागज देकर बैरी बाजी की दिनचर्या समझाएंगे और फिर जब हम मना कर देंगे आप हमारे हाथ पकड़कर कहीं और ले जाएंगी और हमें बंद कर देंगी। इसीलिए हाथ बढ़ा रहे हैं और हाथ पकड़कर ले चलिए। अंधेरा भी कर दीजिएगा, हमें डर भी लगेगा लेकिन इस बार बेहोश नहीं होंगे। देखो काशी, इस कागज का समाधान होना तो आवश्यक है, किंतु तुम्हें अंधेरे कमरे में बंद करने के अलावा भी हमारे पास और बहुत सारे तरीके हैं। बैरी बाजी दिन रात मिलाकर कितने पहर तक जागते हैं? 5 पहर। 5 सैनिक यहाँ आइए। ये क्या करने जा रही हो? अब 5 सैनिक एक एक पहर तक अपने छोटे सरकार के साथ रहेंगे और वो इस बीच क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब इस कागज में लिखा हुआ है। आप बस नजर रखिएगा। सासुए, आप ये कागज इन्हें दे दीजिए। मालकन, दिनचर्या का कागज दीजिए और आप निश्चिंत रहिए। एक कटोरी दवा और पिला दीजिएगा छोटी मालकिन को, वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा वैद्य जी, ये दवा थोड़ी मीठी नहीं हो सकती? दवा और मीठी? मीठी नहीं तो थोड़ी कम कड़वी? छोटे सरकार, आपके मुंह से पहली बार मैं ऐसी बातें सुन रहा हूँ। आप तो बचपन से ही कड़वी दवा मांग मांग कर पिया करते थे और कहते थे कि दवा जितनी कड़वी होगी उसका असर उतना ही ज्यादा होगा। वैद्य जी इतना तो समझते होंगे, दादी का विवाह हुआ है, उनको अपने पति का भी तो ख्याल रखना होगा। काशी ने कड़वी दवा पी होगी तो अजीब अजीब शक्ल बनाए होंगे और जबरदस्ती पिलाने पर गुस्सा भी किया होगा, इसलिए तो बाजीराव मीठी दवा ढूंढ रहा है ना? ऐसा कुछ नहीं है कृष्ण राव। कृष्ण राव, वैद्य जी आप जैसी दवा बना रहे थे वैसी बनाइए। जी। प्रणाम काकी। बाजी, तुम्हारी आई घर पर ही है ना? हो काकी। वैसे तुम्हें विवाह की शुभकामनाएं और तुम्हारी पत्नी को भी विवाह की शुभकामनाएं। हमें अंधेरे के डर से बाहर निकलना पड़ेगा। डरना नहीं है काशी, तुम्हें डरना नहीं है, डरना नहीं है। लाडू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तो फिर खड़ी खड़ी सो रही हो क्या? नहीं तो बस ऐसे ही। तो फिर चलो। कहाँ? खेलने। और कहाँ?
कौन सा खेल? भाभी, आज तुम भागो और हम तीनों आपको पकड़ कर दिखाएंगे। हमारे भागने पर तुम्हारे भाऊ भी नहीं पकड़ पाए थे, तुम लोग क्या पकड़ोगे? पर लाडू, आज तो तुमने साड़ी पहनी है, कैसे दौड़ोगी? दौड़ लेंगे, पकड़ो तो सही। काशी ने कड़वी दवा पी होगी तो अजीब अजीब शक्ल बनाए होंगे। धिम तना ना धिम तना ना धिम तना